और चलिए अब कुछ और खबरों की बात करते हैं, जहां एक तरफ अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर 2022 में सत्ता का सपना देख रहे हैं, तो वहीं उनके गुलदस्ते के साथी एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। महान दल अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने अपने सहयोगी सुहेल देव पार्टी अध्यक्ष ओपी राजभर को राजनीतिक जोकर कह दिया और अखिलेश के लिए सिरदर्द बढ़ा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश के केशव का विवादित बयान। राजभर को बताया जोकर। उन पे कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन वो जो बोलते हैं और जो उनका व्यवहार है वो राजनीतिक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव गठबंधन कर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, तो वहीं उनके साथी केशव देव मौर्य उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि केशव देव मौर्य ने एक नहीं 3 बड़े विवादित बयान दिए हैं, जिनको लेकर सूबे की राजनीति में उबाल ही नहीं भूचाल आ गया। केशव देव मौर्य ने सबसे सुलगता हुआ हमला खुद अखिलेश यादव के साथी ओम प्रकाश राजभर पर किया है। ये आपके साथी ओम प्रकाश राजभर भी हैं इस समय गठबंधन में, वो तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं। हमारे गठबंधन में हमारे साथी हैं, इसलिए उन पे कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन वो जो बोलते हैं और जो उनका व्यवहार है वो राजनीतिक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है। केशव देव मौर्य के इस बयान ने समाजवादी खेमे में हड़कंप मचा दिया है। वहीं भाजपा इसे राजभर का अपमान बताकर चुटकी ले रही है। अब सोचिए शब्द क्या है कि ये तो राजनीतिक जोकर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये ओम प्रकाश राजभर को कहा गया, उनके गठबंधन के साथियों ने कहा, अखिलेश यादव के उपस्थिति में कहा, अखिलेश यादव के कार्यक्रमों में शामिल होते हुए कहा। ये राजनीति कहाँ जा रही है? मैं तो कहता हूं अब भी जरा सा भी कहीं जमीर अगर बाकी हो तो ऐसे लोगों के साथ क्या रहना चाहिए? समाजवादी पार्टी के साथ रहना चाहिए। एक तरीके से ये भी राजभर समाज का अपमान है भाई। गठबंधन के एक साथी का दूसरे साथी पर ऐसा बयान देना कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि ये बयान ऐसे वक्त ऐसे समय में दिया गया जब अखिलेश कई छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई अपने ही साथी पर ऐसा बयान दे तो सवाल उठना लाजिमी है, क्योंकि केशव देव मौर्य के इस बयान से ओम प्रकाश राजभर इतने नाराज हो गए हैं कि उन्होंने अखिलेश यादव से केशव देव मौर्य को गठबंधन से हटाने की मांग रख दी। लेकिन जब अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला और खुद राजभर को समझाया तो उनके सुर बदल गए, क्योंकि कुछ देर पहले केशव देव मौर्य को गठबंधन से हटाने की मांग करने वाले ओम प्रकाश राजभर अखिलेश के समझाने के बाद उन्हें बड़ा भाई बताने लगे। देखिए, एक जो होता है क्या कहते हैं उसको, एक ड्रामा जो होता है, जैसे ये राजनीति एक ड्रामा है, ठीक है, तो पात्र अलग अलग हैं, तो एक उसमें जोकर की भी जरूरत होती है ना। और सबका ध्यान जोकर की तरफ रहता है, जोकर पे। तो आप अपने आप को मानते हैं जो बात उन्होंने कही वो सही है? 100% उन्होंने सही कहा है, कोई नाराजगी नहीं उनके बारे? ये हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने जो कहा है उसका हम स्वागत भी करते हैं और मैं अपने को जोकर मानता भी हूं। लेकिन केशव देव मौर्य ने सिर्फ ओम प्रकाश राजभर को लेकर विवादित बयान नहीं दिया, उन्होंने एक विवादित बयान भगवान राम को लेकर भी दिया। अयोध्या में मंदिर का अवशेष नहीं था, कोरोना काल में चोरी उसकी खुदाई हुई। अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी की तो उसका वीडियो जारी करे जो खुदाई में निकला, वो खुदाई में बुद्ध का अवशेष निकला है। केशव देव मौर्य के इस बयान को भाजपा ने हाथों हाथ ले लिया, लेकिन निशाना केशव देव मौर्य की जगह अखिलेश यादव पर था। अभी तो ये जिन्ना का सहारा ले रहे थे उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए, लेकिन उनके सहयोगियों के इस तरह के बयान ने अब ये समाजवादी पार्टी के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी है। अब वो जान दे दें तो उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बिना राम के, बिना अयोध्या के रह नहीं सकती, ये स्पष्ट है। आपको बता दें कि केशव देव मौर्य ने ये विवादित बयान एबीपी गंगा की खास प्रोग्राम अध्यक्ष जी में दिए थे, लेकिन रायता उन्होंने फैलाया था तो समेटने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी, क्योंकि पर्दे के पीछे अखिलेश यादव ने जब ओम प्रकाश राजभर को समझाया, वहीं केशव देव मौर्य से अपने इस बयानों पर माफी मांगने की नसीहत भी थी, जिसके बाद जो केशव देव मौर्य
कुछ देर पहले तक राजभर को जोकर और अयोध्या को लेकर विवादित बयान दे रहे थे, वो कुछ इस अंदाज में नजर आए। एबीपी न्यूज चैनल के चर्चित शो अध्यक्ष जी की शूटिंग के दौरान एंकर ने एक सवाल पूछा कि ओम प्रकाश राजभर जी को लेके, जिसपे शब्दों का चयन मैंने ठीक नहीं किया और उस पर मैंने उन्हें राजनीतिक जोकर कह दिया। वो शब्दों का चयन ठीक नहीं हुआ। मेरी मंशा कतई भी ओम प्रकाश राजभर जी को अपमानित करने की नहीं थी। अगर मेरी उस बात से राजभर समाज को या ओम प्रकाश राजभर जी के समर्थकों को दुख पहुंचा हो तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन क्या ये बात इस माफी के साथ खत्म हो जाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि भाजपा इसे तूल दे रही है। वहीं एक कसक कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर के दिल में भी होगी और सबसे ज्यादा टेंशन अखिलेश यादव की होगी, क्योंकि अभी यूपी चुनाव में 2 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में एक छोटी सी चूक उनके रंग बिरंगे गुलदस्ते को खराब न कर दे, ये सवाल कहीं न कहीं अखिलेश यादव के जहन में भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।